विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी स्थिति साफ कर दी है और सभी नेताओं को सख्त संदेश दिया है कि चुनाव जीतना ही मकसद है और इसके साथ ही कुछ और भी बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के महामंथन में महाफैसला। On the basis of winnability only, we will select the candidate, but it will be advanced. So September 1st week में we will decide the candidate. सरकार रिपीट पर नेताओं में हौसला। आगे की चुनाव की रणनीति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति के तहत लड़ेंगे और चुनाव के चारों खाने चित करेंगे बीजेपी को। आला कमान का फैसला ही सर्वमान्य। There should be total unity. Therefore, everybody unanimously resolved that there will be a unity among the Rajasthan Congress. साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। सारी अच्छी चर्चा हुई और सब एकजुटता से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी जीत की तैयारी पूरी कर ली है और जीत की घोषणा भी कर दी है। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में राजस्थान के मुद्दे पर महामंथन किया गया। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जीत का दावा करते हुए एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। पहला बड़ा ऐलान किया गया कि पार्टी विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले यानी सितंबर में सभी 200 प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी ताकि प्रत्याशियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिले। सीएम अशोक गहलोत ने आला कमान को कम से कम 2 महीने पहले टिकट वितरण का सुझाव दिया था। इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान किया गया कि इस बार कांग्रेस के चुनाव में कोई सीएम फेस नहीं होगा। One more issue we have decided to elect about the candidate selection. Candidate selection will be on the winnability basis. We are conducting several surveys. On the basis of winnability only, we will select the candidate, but it will be advanced. September 1st week में we will decide the candidate. अभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं। हमारा जो भी घोषित होगा वो चुनाव के बाद होगा और पायलट साहब और गहलोत जी में अब कोई किसी तरह की दूरी नहीं है। उन्होंने साफ स्टेटमेंट दे दिया कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, जो पार्टी निर्देश देगी उसके अनुरूप होकर काम करेंगे। हम सब एक हैं और 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। वहीं एक और ऐलान किया गया कि पार्टी के अंदरूनी मामलों पर बयानबाजी को अनुशासनहीनता माना जाएगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा है कि किसी भी नेता को पार्टी के बाहर जाकर बयानबाजी नहीं करनी होगी। पार्टी के अंदर की बात पार्टी में ही रहेगी और राजस्थान से जुड़े मामले पर हाईकमान ही बात करेगा। हाईकमान जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा। 29 leaders from Rajasthan have participated in this meeting, including Chief Minister, PCC President and other senior leaders. Everybody unanimously decided that we have to win Rajasthan and we can win Rajasthan easily, provided there should be total unity. Therefore, everybody unanimously resolved that there will be a unity among the Rajasthan Congress. जो आरपीएससी की जो था वो भी हमने पेपर लीक का और चीफ मिनिस्टर कहा गया है कि वो क्या करेंगे और बहुत सख्त और एक बड़ा फुल प्रूफ हम एक्ट लेकर आ रहे हैं और उसको लागू करेंगे और जो भी चीजें हैं उनको हम जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। वहीं इस बैठक के बाद सचिन पायलट के तेवर भी बदले दिखे। पायलट ने बैठक के बाद मान लिया कि उनके मुद्दों को पार्टी ने सुलझा दिया है और आगे की रूपरेखा बनाई है। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे खुशी है कि पार्टी ने मेरे उठाए मुद्दों को गंभीरता से लिया, मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए आगे की रूपरेखा बनाई। हमने पेपर लीक के मुद्दे उठाए जो युवाओं को प्रभावित करते हैं। बीजेपी के कार्यकाल में कई करप्शन हुए, उस पर सरकार गंभीर। 2 दशक से पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे निष्ठा से निभाया। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब जो निर्देश देंगे वो हम काम करेंगे। जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे, बहुत महत्वपूर्ण है, जो यंग लोगों को प्रभावित करता है। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं और जवाबदेही बनाएं।
जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे, उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे खुशी है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह एआईसीसी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और इस सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। बैठक में सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े तो वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं। नेताओं से कहा गया कि अब किसी तरह के मतभेद की बात सामने नहीं आनी चाहिए। वहीं इस बैठक में नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का भरोसा भी दिलाया। रणनीति के तहत लड़ेंगे और चुनाव के चारों खाने चित करेंगे बीजेपी को, ये रणनीति है। सब हम एक हैं, किसी तरह का विवाद नहीं है पार्टी में, हम सब एक हैं और जबरदस्त तरीके से जो है हम लोग भाजपा का मुकाबला करके और भाजपा को पहले की तरह ही बुरी तरह से हराएंगे राजस्थान को। पायलट साहब और मुख्यमंत्री जी के बीच में तनातनी है वगैरह वगैरह जो भी था, परंतु आज क्लियर हो गया। पायलट साहब ने स्वीकार कर लिया कि पार्टी का आदेश सर्वोपरि, पार्टी सत्ता में आएगी तो सब ठीक होगा, सत्ता में नहीं आएगी तो सबको नुकसान है। राजस्थान में कांग्रेस वापसी कर रही है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक साथ, एक मन से, पूरी ताकत के साथ राजस्थान के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और न केवल राजस्थान बल्कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान में हम लोग सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सरकार ने निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों का फायदा हम लोग लेंगे। जो स्कीम्स लागू हुई हैं जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं और ऐसे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां पूरे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की महंगाई राहत कार्यक्रम की जो स्कीम है उसने बहुत बड़ा संबल जो है जनता को दिया है। वहीं बैठक में आरपीएससी पेपर लीक का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने जा रहे हैं और पेपर लीक केवल राजस्थान ही नहीं पूरे देश की समस्या है। जो आरपीएससी की जो था वो भी हमने पेपर लीक का और चीफ मिनिस्टर कहा गया है कि वो क्या करेंगे और बहुत सख्त और एक बड़ा फुल प्रूफ हम एक्ट लेकर आ रहे हैं और उसको लागू करेंगे और जो भी चीजें हैं उनको हम जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। That is a general thing, not only Sachin's thing. Sachin raised some of the things, but it is a general apprehension of the people of Rajasthan. We have taken two decisions, major decisions yesterday. I think you are very good. RPSC nomination के लिए, Rajasthan Public Service Commission nomination, board nomination के लिए, we are going to fix a good criteria. New legislation is coming for that. लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने कांग्रेस की बैठक को एक सर्कस करार दिया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि फोटो सेशन तो पहले भी हुए, लेकिन धरातल पर धुर विपरीत व्यवहार सामने आते हैं। अब लगभग मुझे तो ये उम्मीद खत्म हो चुकी कि इस एकता का और इस चीज का वो दावा करते थे, जिसके आधार पर वापसी का दावा करते थे, पर ऐसे बिखरे कुनबे की वापसी अब असंभव। एक को नकारा, निकम्मा, गद्दार और एसओजी के द्वारा राजद्रोह का मुकदमा दायर करने के लिए उतारू और दूसरी ओर एक तरह से जो उन्होंने 3 मांगे रखी थी, उन मांगों से मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो तीनों मांगे आज तक कोई पूरी की नहीं, भले कह रहे हो कि हम उसे आश्वासन देंगे। यानी इस तरह की बातें जो हुई हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई धरातल पर आ पाएगी। सभाओं के अंदर मंच के ऊपर हाथ खड़ा करके दोनों नेताओं के संदेश ये देने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों नेता एक है, लेकिन जनता के मत को भ्रमित करके सत्ता हथियाने के उपरांत सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ना और करोड़ों राजस्थान के वासिंदों की भावनाओं को आहत करना कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। फिलहाल कांग्रेस ने तो अपनी अंदरूनी कलह को लेकर साफ कह दिया है कि अब साथ साथ हैं और साथ साथ ही चुनाव लड़कर जीतेंगे। बीजेपी की फूट का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी कैसे काम कर रही है उस पर भी नजर रखते हुए राजनीति बनाएंगे। राजस्थान में जीत के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कैंपेन में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर के